सर चोहे, यमुना किनारे मारा सर चोहे। उठाओ दोनों हाथ, मस्ती से भी नहीं। हो मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागी, महारानी लागी। भानी खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। पानी राधे 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 यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा झुकी रज धानी लागे, रज धानी लागे। भानी खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। भानी खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे 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 राधा राधा नाम रखते हैं जो नर आधोया, उनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। उनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मोही खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। हाँ, मस्ती से एक बार दोनों हाथ सब मिलकर के ओ हम हो गए राधा रानी के, वृंदावन की महारानी के, ब्रजमंडल की ठकुरानी के। जाके पैरन में ताकत दिखाइयो एक बार, उठाओ दोनों हाथ। ओ हम उछल उछल कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। उछल कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम कूद कूद कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। कूद कूद कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे 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 राधे
पर्दा भी जलता है, भोजन भी बनता है। क्या आज तक अग्नि अपवित्र हुई? ध्यान से सुनिए। सामर्थ्यवान व्यक्ति को आप गंगा नहाने के लिए गए हरिद्वार, मन हुआ घर में बोतल में गंगा जल ले चलते हैं, वहाँ नहा रहे थे, जैसे ही घर में लाए भगवान के अभिषेक के लिए गंगा जल निकाला, उसमें कुत्ता मुंह मार गया। अब क्या उस जल से भगवान का अभिषेक कराओगे? बोलो जी। और हरिद्वार में तो कुत्ता बहता हुआ जा रहा था, फिर क्यों ले आए? बोलो ना। बहता हुआ था, ज्यादा था, तो वहां सामर्थ्य थी, दोष नहीं। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? आज एक कंफ्यूजन और है जो माँ बाप नहीं समझते, बच्चों को क्या बताएंगे। श्री कृष्ण ने 11 साल 52 दिन की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया, मथुरा आ गया। ये सारी लीला उससे पहले की। 7 साल के लाला ने गिरिराज जी उठाई। रास की कथा कब है? 7.5 साल, मैक्सिमम 8 साल। यदि 8 साल का बच्चा आप लोगों के संग डांस कर ले तो क्या आप उसके डांस में काम को देखेंगे? बोलो ना। 5-7 साल का बच्चा किसी के बाथरूम के सामने से कपड़े उठा करके ले जाए, क्या आप उसको राजस्थान पत्रिका में निकलवाओगे? बोलो जी। अरे अपनी बुद्धि शुद्ध कर लो। कृष्ण लीला में क्या क्या विकार लाते हो मन में? ना 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 ना। अच्छा एक बात और बताइएगा, आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। एक बेटी घर से विदा होते समय भावुक हो गई। हर बाप बेटी का रिश्ता बड़ा मजबूत होता है, और अपने बाप को गले लगा करके रोने लग गई। तो पिता पुत्री के मिलने में दोष है या कोई दोष दृष्टि से देख रहा है उसमें दोष है? बोलो ना। देखने वाले की नजरों में दोष। जैसे बाप बेटी का मिलना पवित्र है, वैसे ही गोपियों का और श्री कृष्ण का मिलना पवित्र है, उसमें तिल भर भी कोई दोष नहीं। ये गोपियां वेद के मंत्र हैं, दंडकारण्य के ऋषि हैं, बुद्धि सही कर लेना भैया। ये मैंने आपको रास की कथा सुनाई। रास के 5 अध्याय हैं, जो इनका पाठ करेगा उसको हार्ट की कोई दिक्कत है तो ठीक हो जाएगी। हाँ? बोलो राधे राधे। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजनी, शरद विमल नख चंद्र विराजत, व्रत छाड़ो रस तीर सजनी। एक कीर्तन सुना दो भाई। गोविंद जय जय हरि। अच्छे से आप ही लोग गाओ। गोविंद गोविंद। नंद बाबा शिव पूजन करने के लिए अंबिका बन गए, वह शिव पूजन करके सो गई। वहीं अजगर आया, अजगर ने आके नंद बाबा का पैर पकड़ लिया, कन्हैया को बुलाया, तेरा बाबा का पैर पकड़ लिया। कन्हैया ने जैसी अजगर को छुआ, अजगर गायब हो गया। एक मनुष्य आ गया सामने, कन्हैया को प्रणाम करने लगा। कन्हैया बोले तुम कौन हो? बोले मैं पहले जन्म में देवता था, गंधर्व था, दिखने में सुंदर था। अच्छा एक बात बताना जी, जिसको पता हो वो दिखने में सुंदर है उसको थोड़ा बहुत घमंड होता है। बोले जी पहले जन्म में मेरा नाम था सुदर्शन, मैं गंधर्व था, विद्याधर जाति का। मैं एक बार विमान में बैठ के जा रहा था, सामने से महात्मा आए, अष्टावक्र ऋषि, उनको देख करके हंसने लगा। महात्मा बोले भगवान ने तुझे सुंदर क्या बना दिया, तुझे घमंड है? जब मैं शाप देता हूँ तू अजगर हो जा टेढ़ा मेढ़ा, और आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। कथा समझ आ रही है? जो आपके पास है और सामने वाले के पास नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मौका, आपको अवसर मिल गया उसका मजाक उड़ाने का। ना जी, समझ आ रही है नहीं आ रही है? गरीब को न सताना,
गरीब रो देगा और जब उसका मालिक सुनेगा ना, तुम्हें दुनिया से खो देगा। समझ आ रही है? और राधे राधे। वृषभासुर व्योमासुर को मारा। नारद जी को लगा भगवान वृंदावन में व्यस्त हो जाएंगे तो कंस कैसे मरेगा। नारद जी कंस के पास गए, तेरे संग फ्रॉड हो गया। क्या हो गया? कैसे? बोले वृंदावन में कृष्ण बलराम हैं, ये देवकी के बेटा हैं, ये कोई नंद नंदन नहीं है। कंस तलवार निकाल करके गया, अभी मार के आता हूँ। नारद जी ने सोचा अकेला जाएगा तो अकेला मरेगा, और कृष्ण बलराम यहाँ आ जाएंगे तो सबको मार देंगे। ध्यान से सुनना। नारद जी बोले तू अकेला मत जा, वहाँ क्या पता उन लोगों की क्या प्लानिंग है, तू उन दोनों को यहाँ बुला, और यहाँ तेरे पहलवान तैयार रहेंगे या मार देना। बोले कैसे बुलाऊं? बोले गाँव को बच्चों को मेला देखने का बड़ा शौक है। हाँ जी, आपके नगर में लगता है ना मेला? सब जगह ही लगते हैं भाई, हर जगह लगते हैं मेला। हाँ, जैसे खाटू में लगता है फागन का मेला, गांव के बच्चों को बड़ा क्रेज लगता है। झूला भी झूलेंगे, खाएंगे पिएंगे, आनंद लेंगे। तो कंस ने धनुष यज्ञ का मेला लगाया और अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से बोले, हे अक्रूर जी, मुझे अभी अभी पता लगा जो वृंदावन में कृष्ण बलराम हैं मेरे काल हैं, आप उनको लेकर के आइए, यहाँ मेरे पहलवान उनको मार देंगे और मैं निष्कंटक राज्य करूँगा। या अक्रूर जी ने कितना सुंदर शब्द कहा, कंस मैंने तुम्हारा नमक खाया, मैं तुम्हारा काम पूरी ईमानदारी से करूँगा, पर उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये किसके हाथ में? आज के बच्चों को भी सुन लेनी चाहिए एक था, आप पढ़ाई में अपना 100% दीजिए, उसके बाद जो है वो ईश्वर। बड़ा मन में कष्ट होता है, बोले सब बच्चे ने ये स्कोर नहीं किया तो 1 साल से डिप्रेशन में पड़ा है। हाँ, अपना कर्म करो। अब हम यहाँ कथा करने आए, हम में जितनी बुद्धि थी, विवेक था, ईमानदारी से कथा करी। अब सफलता मिलना या न मिलना है किसके हाथ में? बाद में राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में, किसमें? जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है, राजी है हम उसी। समझ आ रही है कथा, नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? अक्रूर जी बैठे हैं, कन्हैया को लेने के लिए वृंदावन गए। दोपहर में 3-4 बजे का समय हो रहा था। भगवान गौशाला गए हैं दूध निकालने। अक्रूर जी ने देखा वृंदावन की रज में श्री कृष्ण बलराम के चरण हैं। अक्रूर जी गिर गए और श्री कृष्ण के चरणों की धूल लेकर के माथे पर लगाने लगे। मेरे भाई बहन, वृंदावन जाना और वहां कपड़ों का विचार मत करना, वृंदावन की रज में लौटना। रमण रेत लोट्यो नहीं, तेने कियो न यमुना पान, एनर ते जान्यो नहीं, ये ब्रज को भाव महान। कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो जी। आवाज नहीं आई। आज श्री कृष्ण बलराम दोनों गाय का दूध निकाल कर के आ रहे थे। जैसे अक्रूर जी ने देखा, भूतल परेहु लकुट की नाई, पैरों में गिर गए। कृष्ण बलराम ने पूछा, चाचा जी कैसे आई? बोले मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कंस आपको मारने की प्लानिंग कर रहा है, मुझे भी भेजा है आपको लाने के लिए, चलिए। समझ गया, धनुष यज्ञ के मेले का बहाना है। अक्रूर जी को नंद भवन ले गए, चरण धोए, चंदन लगाया, हल्ला मच गया। कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, पूरा वृंदावन रो रहा है। मैया बोली, लाला मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई? गोपियों को पता लगा। गोपियां बोली, अब हमारो तोते तेरो हमते मन भर गयो होगो, अब गांव की ग्वाले नहीं आनते, अब तू शहर की नारिन ते जाए के नैन मटक्का करेगो। हाँ, गोपियां कैसे भी रोकना चाह रही हैं।
श्री कृष्ण बोले अरे बाबरी आज जाऊंगो, कल मेला देखूंगो, परसों आ जाऊं। श्री कृष्ण रथ में बैठी मैया ने मक्खन चला के दिया, पूरा वृंदावन रो रहा है। आज हमारे श्याम वृंदावन छोड़ चले। गोपियां एक ही बात बोली, जा रहे हो कन्हैया ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के, पर प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। गोपियां बोली गोविंद दामोदर माधवी थी, गोविंद इन गायों के लिए रुक जाना, दामोदर माँ के लिए रुक जाना, माधव किशोरी राधा के लिए रुक जाना। रथेन वायु वेगेन, हवा की बात करने वाले घोड़े लग रहे थे रथ में, श्री कृष्ण चल दिए, उनके चरणों की धूल उड़ने लगी, रथ की धूल उड़ने लगी, गोपियां रोने लगी। हाँ मुझे ऐसी खबरियां होती, श्री कृष्ण जा रहे हैं, मैं रथ की अगड़िया सोती, मेरो हैजा तो चकना चूर, पर अब रथ गयो सवरिया को दूर। अक्रूर जी को दर्शन कराया निज रूप का। कन्हैया पहुंचे हैं मथुरा। अक्रूर जी बोले चलिए मेरे घर। कन्हैया बोले अभी नहीं, चाचा जी को मामा जी को ढुसुम ढुसुम करके आऊंगा तब आऊं। आप बता दो मामा को मैं आ गया हूं। कंस को पता लगा कृष्ण आ गए हैं, धनुष यज्ञ का मेला। कन्हैया ने नंद बाबा से कही बाबा अब मैं मथुरा घूमूंगा। अच्छा एक बात बताओ, पहली बार किसी शहर आते हैं तो घूमने का मन करता है नहीं करता है? कोई काम थे पहली बार जयपुर आवे, हमऊ देखेंगे कैसो हवा महल, कैसो जल महल, कैसो नाहरगढ़ जयगढ़ और आमेर, नहीं कैसो गोविंद देवी जी। नंद बाबा बोलो देख तू पहली बार मथुरा आयो है, मथुरा रहीसन की जगह, तो अपनी उंगलियां पकड़ के घुमाऊंगो। कन्हैया बोलो मैं नहीं घूमूंगो। अच्छा जी एक बात बताओ, घूमो कौन के संग अच्छो लगे, अपनी उम्र वारिन के संग या बड़े बूढ़े के संग? उम्र वारिन के संग। बड़े बूढ़े कहेंगे उंगलिया पकड़ के देख जिए हवा में जा में ते हवा निकले। कन्हैया बोलो मैं नहीं जाऊंगा बाबा तेरे संग, अकेलो जाऊंगा। अब बाबा घबराहट हुई, बाबा कन्हैया को समझा रहे हैं। सुखदेव जी हंसने लगे, जो दुनिया को समझाता है वो उसको बाबा समझा रहे हैं। नंद बाबा बोले देख लाला तू पहली बार शहर आयो है, ध्यान से सुनना, हमारे वृंदावन ब्रज में बोले करें तू कहाँ जा रहे हो, तेरे बाप को नाम कहा है, और शहर में कैसे बोलते हैं आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे। और नंद बाबा ने कन्हैया से कुछ समझ में आ गई? कन्हैया बोलो आ गई। पहली बात। दूसरी बात काऊ ते लड़ियो मत, कन्हैया बोलो नहीं लड़ूंगा। और तीसरी बात काऊ छोरी ते तो बिल्कुल बात मत करिए। कन्हैया मनी मन बोलो ऐसा तो है ही नहीं सके, हम बात नहीं करें। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। श्री कृष्ण मथुरा घूमने गए हैं, मथुरा की रहीसी देखी, लोगों के चबूतरों पर चौतरों पर हीरा पन्ना लग रही है, घर की दरवाजे स्फटिक की मड़ियों के हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसी जगह जाओ तो कपड़े वैसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हाँ जी या ना जी? मथुरा रहीसन को शहर, सबके कपड़ा बहुत बढ़िया। कन्हैया के दोस्तन के कपड़ा साधारण। कन्हैया के दोस्त बोले कपड़ा दिवा दे, बोले अभी दिवाऊं। क्या करना है गौतम जी? आगे करना है। आज आज की बात है, थोड़ा सा आ जाओ, झेल लो हमको थोड़ी देर, कर लेते तो हम बाय बाय बोल देंगे। आप थोड़ा सा आ जाओ, अगर थोड़ी सी जगह है, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाओ। हो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मन हट्यो है दुनियादारी से, मन हट्यो है दुनियादारी से,
जहां मिले खारा पान। समझ आ रही है कहते? भगवान गए अपने दोस्तों को लेकर के, कहा धोबी घाट, और धोबी से बोले मामा राम राम। धोबी बोलो जानना पहचान, और मामा अच्छा आपको पता है नहीं पता है, जा गांव की छोरी दूसरे गांव में ब्याही है तो वाह गांव के सब लोगों को वो छोरी, गांव को भांजो तो पूरे एक परिवार को भांजो तो पूरे गांव को। अभी हमारी भी जो नंसार है वो डीग में ही मान लो, आपके पड़ोस में ही डीग में। तो मैं अपनी नंसार में कथा कर रहा था अभी पिछले साल अगस्त में, ध्यान से सुनना। तो हर घर वाले हमको ले जाते थे, सब एक ही बात कहते थे, आओ भांजी राजा। हाँ, तो ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, परंपरा है। गांव को भांजो, सबको भांजो। बोलो राधे राधे। धोबी बोलो क्या बात है? कन्हैया बोलो हमारे मित्रों पर कपड़े नहीं है, दे दो ना। सुखदेव जी हंसने लग गए, जो दुनिया को थान लौटाता मांग रहा। धोबी बोला चले यहाँ से, गांव के ग्वालिया गैया चराने वाले जी राजा महाराजाओं के कपड़े तुम पहनोगे? कन्हैया बोलो देख धोबी, नौटंकी मत कर, बाबा ने मना करी, नहीं तो एक ही थप्पड़ में खोपड़ी अलग कर दे। तो धोबी बोलो क्या कर रहे हो? कन्हैया ने जोड़ दे, हाथ लिया, अरे गई थप्पड़ में जोड़ते धोबी को माथो अलग। और धोबी बोले मारे क्यों, कपड़ा ले जा। कन्हैया के मित्र कपड़े पहनने लगे, बोले मामा का माल अपना माल होता है, खूब पहनो। अब आपको पता है धोबी कौन था? भागवत में तो नहीं लिखा है, पर संत कहते हैं ये रामावतार का धोबी था, जिसने सीता जी के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाए थे। राम जी बोले उस समय तो मर्यादा में हूँ, कुछ कही नहीं, पर अब छोड़ूंगा नहीं तुझे। भगवान ने धोबी पर कृपा करी। अब उनके दोस्त कपड़े पहनने लगे, पजम्मा पहने तो पजम्मा का नाड़ा ऊपर निकल जाए माथे से। हाँ, कुर्ता पहने तो एक कुर्ता में 3-3 दोस्त आ जाए। कन्हैया के दोस्त बोले लाला कपड़े तो महंगे हैं पर फिटिंग ठीक नहीं है, और बिना फिटिंग के कपड़े थोड़े से आदमी जोकर सा लगता है। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। धोबी को पिटता हुआ देखा था एक टेलर ने, टेलर समझ गया अगला नंबर। टेलर हाथ जोड़ के बोला आइए श्री कृष्ण चंद्र, आपका स्वागत है। आज के दिन के लिए ही तो ये दुकान खोली थी। टेलर ने भगवान के दोस्तों के कपड़े ठीक कर दिए। भगवान ने टेलर से पूछा क्या चाहिए? टेलर बोला बस गर्दन छोड़ देना हमारी। भगवान ने शाहरुख की मुक्ति दी और वरदान दिया, कलयुग में तुम्हारा धंधा खूब चलेगा। देख लो कलयुग में कितनी मौज है टेलरों की। हम जिनसे अपनी बगलबंदी सिलवाते हैं ना, उनके पास 6 महीना की वेटिंग चलती है। समझ आ रही है नहीं आ रही है? मोह मांगा पैसा लेते हैं। हाँ, आजकल तुम्हारे टेलरों की बड़ी मौज। भगवान ने धोबी पर कृपा, दर्जी पर कृपा, सुदामा नाम के माली पर कृपा करी। इसके बाद भगवान गए हैं कहाँ? महाराज आप इन गिलासन ने लेके आओ तो मुझे ऐसो लगे मेरो मन कर जाए कछु पीवे को। लगाओ साहब भूख लगाओ। श्री राधे। क्या सुना रहे थे हम? भूल और गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा
क्या कथा सुना रहे थे हम? बोलो जी। धोबी पर कृपा, टेलर पे कृपा, सुदामा नाम के माली पे कृपा। इसके बाद भगवान गए हैं मथुरा में। कहाँ? जहाँ धनुष रखा था। धनुष के रक्षकों ने भगवान को देखा, भगवान की तरफ दौड़ पड़े। कृष्ण बलराम ने उनको मारा है। भगवान गए हैं धनुष के पास। जैसे हाथी गन्ना के खेत में गन्ना तोड़ता है, श्री कृष्ण ने धनुष तोड़ा। ये धनुष ही नहीं तोड़ा, यहीं से आधार लिख गया, कंस मरेगा। बोलो राधे राधे। इसके बाद भगवान गए हैं कहाँ? अथ राजपथे न माधवा। राजपथ किसको कहते हैं? गवर्नर हाउस। राज्यपाल जा रहे थे, राष्ट्रपति जा रहे थे। और वहाँ मथुरा के व्यापारी समझ गए अगला राजा यही बनने वाला है। चतुर आदमी क्या करता है? किसी सरकार से नहीं बिगाड़ता। राजस्थान में कुछ बड़े चतुर लोग हैं। अपनी दुकान में कांग्रेस का भी झंडा रखेंगे, बीजेपी का भी रखेंगे। कांग्रेस वाले आए तो आप जानते हैं अंदर से कांग्रेस ही हैं, पर अभी बीजेपी सरकार है। भगवान ने मथुरा के बणिकों पर कृपा करी। आगे गए तो एक कुब्जा नाम की दासी है, नाम सैरेंद्री है। पूरा कुबड़ी है, थोड़ी 3 जगह से टेढ़ी है। पूरा मथुरा कह रहा है कुबड़ी कुबड़ी, नाम है कुब्जा। श्री कृष्ण बोले हाय ब्यूटीफुल। पीछे मुड़ी, बोले मैं और ब्यूटीफुल? बोले तेरी आकृति बड़ी सुंदर है, कुबड़ी ही तो है। कुब्जा बोली तुमने मुझे सुंदरी कहा है, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। बोले क्या करती हूँ? बोले मैं कंस के चंदन लगाती हूँ, आज तुम्हारे लगाऊंगी। कटोरा में चंदन था, कन्हैया के माथे पर चंदन लगाया। कन्हैया बोले मैं किसी का उधार नहीं रखता। कमर में हाथ डाला, पंजे के ऊपर पैर रखा, जोर से झटका मारा। मारो है झटका, है गई है सटका, और पकड़ लियो है कन्हैया को पटका। कन्हैया ने कुबड़ दूर कर दिया। कन्हैया से बोले हमसे शादी करो। कन्हैया बोले अभी शादी वादी की बात मत करो, पहले मामा को मारेंगे फिर ब्याह करेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण गए हैं कहाँ? माखन खाया, सो गए। और ये कंस की अंतिम रात है। कंस को मृत्यु सूचक अपशगुन होने लगे। दर्पण में चेहरा नहीं दिखे, तारा 2 दिखे, ज्योति 2 दिखे। ध्यान से सुनना, कंस के अपशगुन। अगले दिन कंस उठा, उसने कंस किले में मचान लगवाई। ध्यान से सुनना, मचान लगवाई। मचान पर खुद बैठा, सामने बैठ गए बड़े बड़े लोग, पहलवान। आज कृष्ण बलराम दौड़ पड़े हैं कंस किले की तरफ। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मारा है। अंदर गए, जाकर के बैठे। कंस ने इशारा किया, यही है वो दोनों कृष्ण बलराम। हाथ बढ़ा करके उठाया, आओ। पहलवानों ने, लड़ो हमसे। कृष्ण बलराम बोले हम तो बच्चे हैं। बोले तुम बच्चे नहीं, पहलवानों के भी पहलवान हो। जैसे ही कन्हैया उठे हैं, पहलवानों को लगा पहलवान आए हैं। कंस को लगा काल आए हैं, और देवकी वसुदेव को लगा मेरी लाल। कन्हैया ने चाड़ूर को मारा, बलराम ने मुष्टिक को मारा, सल को मारा, तोशल को मारा। हाई जंप ली, कंस के पास पहुंच गए। कंस के बाल पकड़े, मामा राम राम। याद आई? बाल के बदले में 12 वर्ष का बाल है, और देख तेरी छाती पे यह देवकी का लाल है। तेने मेरी मैया के बाल पकड़े थे, याद है? आज उन बालों का बदला लेने आ गया। और जोर से पकड़ा, और कंस को मचान से नीचे जमीन में दे मारा। और महाराज कंस गया मर। जोर जोर से जय जयकार होने लग गई। बोल कृष्ण बलदेव की। धीरे बोल रहे हो तो कंस मर गया, किस बात का डर? जोर से बोलो, कृष्ण बलदेव की। अच्छा, इतना डर था तुम्हें कंस का कि मरने के बाद आवाज निकल रही है? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। कंस मर गया। कंस की 2 पत्नी है, अस्ति और प्राप्ति। आई, हमारा पति मर गया। पति मरता है तो पत्नी को तो रोना पड़ता है न जी। ये पुरानी बात हो गई, आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है। आजकल तो पति पत्नी बराबर के। एक पति ऑफिस से आया, बड़ा परेशान था, फ्रस्ट्रेट होके बोला पत्नी से, जल्दी पानी लाओ, मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है। पत्नी बोली, सुनो, आज मत मरना, मेरी किट्टी पार्टी है, मेरे पास मरने की, रोने की फुर्सत नहीं है, किसी और देखो। कंस की पत्नी थी अस्ति प्राप्ति, रोने लग गई, हमारा पति मर गया। कंस कन्हैया आए, मामी मामा मर गया, बहुत अच्छा था, मैंने नहीं मारा, मैंने तो हक किया था। मामा का पैर स्लिप हुआ और मामा
वो बोली बेटा तुमने नहीं मारा हम जानते हैं, पापी अपने पाप कर्म से अपने आप मरता है, तेरे मामा का नेचर ऐसा था। इसके बाद नंद बाबा की विदाई है। देवकी वसुदेव को कंस की जेल से मुक्त किया और प्रणाम किया, और श्री कृष्ण कहते हैं जो बेटा कैपेबल है, सामर्थ्यवान है, और फिर भी अपने माँ बाप का सेवा नहीं करता, ऐसा बेटा जब मरता है ना, यमराज के दूत उसी के मांस को काट काट करके उसको खिलाते। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? बहुत ध्यान से सुनने का विषय है। जो बेटा सामर्थ्यवान है वो फिर भी माँ बाप की सेवा नहीं करते। यस्तयुरात्मजः कल्पो आत्मना च धनेन च भृत्यं न दद्यातं प्रीत्य स्वमांसं खादयन्ति। कल हम अपने एक मित्र से मिले, हमारे संग पढ़ता था, अभी वो सीए हो गया, अच्छी प्रैक्टिस चल रही, तो उसने जयपुर में अपना घर बना लिया। तो रहने वाला कहीं दूर का है, तो हमने कहा भाई तुम जाते हो नहीं जाते हो अपने घर? बोले मैं घर पे ही जाके दिवाली सेलिब्रेट करता हूँ, यहाँ नहीं। क्यों? बोले जहाँ माँ बाप हैं वहीं तो लक्ष्मी है। हाँ? बोलो राधे राधे। एक हमारे कलकत्ता के सेठ जी हैं, जालान जी, बड़े बड़े आदमी। हमसे बोले एक दिन, उनकी उम्र हो गई होगी 70 के करीब, उनकी माँ थी, अभी गई है लास्ट ईयर। जब उनकी माँ थी तो कोई पूछता था कहाँ रहते हो? बोले मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, मेरे ऊपर कृपा है, मुझे माँ अपने साथ रखती। भाषा का ही तो खेल है। मेरे पास माँ नहीं रहती है, मैं माँ के साथ रहता हूँ, बड़ी कृपा। अगर बेटा सामर्थ्यवान है, सब कुछ भूलना, पर माँ बाप को धर्म भैया बन जाएगा, धर्म बहन बन जाएगी, पर जो प्रेम जन्मदात्री माँ बाप कर सकते हैं तो कोई और कर पाएगा? बोलो ना। भगवान ने प्रणाम किया। इसके बाद उनका जनेऊ संस्कार हुआ और भगवान पढ़ने के लिए कहाँ गए? जहाँ मैं अगली कथा करने जा रहा हूँ। कहाँ? वैसे कहते हो हमने इतनी भागवत सुन ली। उज्जैन। वहाँ कौन रहते हैं? करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारन तोहम तुषाराद संकास गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीर। छिप्रा का किनारा, वहाँ भगवान किससे पढ़े? संदीपन गुरु से पढ़े, 64 दिन रहे। जैसे ही और बोले और पढ़ाओ बेटा, जो विद्या मुझे आती थी तुझे दे दी। तो कन्हैया बोले गुरुजी विद्या पूरी हो गई? बोले हो गई 64 दिन में। हाँ। बोले मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरुजी बोले मैं दक्षिणा लेता नहीं, पीने के लिए पानी चाहिए, सामने नदी बह रही है, खाने के लिए फल चाहिए, सामने पेड़ लगे, मुझे नहीं चाहिए। कन्हैया बोले गुरुजी ध्यान देना, गुरुजी मैं जानता हूं बिना गुरु दक्षिणा दिए विद्या सफल नहीं होती। गुरुजी बोले बेटा मेरा नियम है, मैं लेता नहीं। कन्हैया गए गुरु माँ के पास। माँ मेरी विद्या पूरी हो गई, मैं जा रहा हूं। जा बेटा, पर मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। बोले तेरे गुरुजी तो लेते ही नहीं। बोले इसीलिए तो आपके पास आया हूं। किस लिए आपके पास आया हूं? गुरुजी ने मना कर दिया। आप जो कहोगी मैं देने के लिए तैयार हूं, आपका चेला कैपेबल है। मां बोल के तो देखिए। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? मां बोली बेटा अगर तू देना ही चाहता है तो मैंने तेरे गुरु की आंख में कभी आंसू नहीं देखे, बस एक बार जब मैं तेरे गुरु और हमारा जवान बेटा हम समुद्र नहाने गए, हमारा बेटा डूब गया, तब तेरे गुरु रोए थे।
दे सकता है तो उनका बेटा ला करके दे दे। भगवान समुद्र के पास गए। गुरु पुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्वम महाराजा मच्छासन पुरस्कृतः। और गुरु जी का बेटा ला करके दिया। जैसे ही गुरु ने अपना बेटा देखा कांपने लग गए और कन्हैया को आशीर्वाद दे करके बोले, बेटा जो विद्या 64 दिन में तूने मेरे यहाँ पढ़ी है, इसी विद्या के प्रभाव से तेरे द्वारा एक ग्रंथ निकलेगा जो सदी का सबसे महान ग्रंथ होगा। और उसी ग्रंथ का नाम हुआ है श्रीमद् भगवद गीता। ये किसका आशीर्वाद था? गुरु का आशीर्वाद। बोलो राधे राधे। इसके बाद भगवान आए हैं मथुरा। एक दिन भगवान मथुरा में यमुना किनारे लेटे थे। यमुना में हाथ दिया, कमल का फूल बहता बहता आया। जैसे हाथ में लिया, उसकी फ्रेगनेंस सुगंध से भगवान रोने लग गए, रोने लग गए। इतने में आ गए उद्धव जी। डू यू नो हु इज उद्धव? कौन है उद्धव, आप जानते? कल बताया था, नहीं बताया क्या? ये बृहस्पति के चेला हैं, वेदांत के पंडित हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, कश्मीर की श्रीनगर यूनिवर्सिटी टॉप करके आए हैं। अच्छा एक बात बताना, सच्ची सच्ची, पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा सा घमंड होता है या नहीं होता है? बोलो ना। विद्या पचाना भी बड़ा मुश्किल काम है। 10 श्लोक याद हो जाए आदमी, वो नहीं 10 श्लोक ने हर जगह फिट करे वो। बोलो राधे राधे। उद्धव आए कन्हैया से, बोले क्यों रो रहे हो? कन्हैया रोते रोते बोले, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव और कदमन की छाई। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मुझे वृंदावन की याद आ रही, मुझे मेरी मैया यशोदा बाबा नंद की याद आ रही। उद्धव बोले क्या है वहाँ? बूढ़ी मैया बूढ़े बाबा किसी काम दाम के हैं नहीं। मथुरा में आए, वहाँ ग्वाल गालियों के ग्वालिनों के संग मक्खन चुराते हुए फिरते थे, गैया चराते थे। या रोज 56 भोग का भोग लगता है, जय जयकार होती है। कन्हैया रोते भय बोले, उद्धव तू सही कहता है, वहाँ ताजा मक्खन था, यहाँ 56 भोग हैं। पर बुरो मत मानियो, जो मैया के 56 भोग ताजे माखन में स्वाद है ना, मथुरा के 56 भोग में नहीं। तू मेरा एक काम कर देगा? जिस दिन से मैं वृंदावन से मथुरा आया हूँ, मेरी मैया यशोदा, बूढ़ो बाबा, ग्वाल वाल गोपियाँ गैया रो रही हैं, तू समझाएगा? तू तो पढ़ा लिखा है, समझाएगा? उद्धव बोला, मैं वेदांत का पंडित, मेरी भाषा नहीं समझेंगे? तुम कहते हो मैं चला जाऊं? कन्हैया बोले, उद्धव तू ज्ञानी है, वो प्रेमी है। अगर तूने उनके ऊपर अपने प्रेम का रंग चढ़ा दिया तो मैं समझूंगा तेरा प्रेम श्रेष्ठ है, और कहीं उन्होंने तेरे ऊपर ज्ञान का रंग चढ़ा दिया तो। उद्धव बोले, ऐसा नहीं हो सकता। वो कन्हैया बोले, चले जा। ठीक, अच्छा सुन सुन सुन, मेरे कपड़े पहन के जाना, जिस रथ में मैं आया था उसी रथ में जाना। क्यों? जब तक ब्रजवासी तुझे कोई मेरा क्लोज नहीं समझेंगे, तुझसे बात नहीं करेंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही है? उद्धव जा रहे हैं, कहा माधव ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर यही वो गीत गाती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? ओ राधे राधे। तुम कमजोर पड़ रहे हो क्या भाई? जोर से बोलो। आज लास्ट दिन है, कल तो कथा का समय बदल रहा है।
कल शायद ठाकुर जी ने चाहिए तो इसके आसपास तो हम वृंदावन पहुंच जाएंगे। आज लास्ट दिन है ना कथा का। बोलो राधे राधे। कल कथा का समय बदल रहा है, आपको पता है नहीं पता है? कल कितने बजे कथा है? ठीक 9 से ठीक ऐसे ही है ना? बोलो राधे राधे। उद्धव जी वृंदावन गए हैं। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गए हैं? अच्छा, एक बात सच सच बताना, जैसे वृंदावन में एंटर करते हो कुछ चेंजेस लगते हैं नहीं लगते? कुछ तो अलग है। उद्धव वृंदावन गए, वहाँ किसी ग्वाल को बुलाया जरा, ये नंद भवन कहाँ है? ग्वाला बोला इस नाली के सहारे सहारे चले जाना, जहाँ से नाली शुरू हो रही है वही नंद भवन है। उद्धव बोले मैं समझा नहीं। बोले जिस दिन से कृष्ण बलराम गए हैं उस दिन से नंद यशोदा की आंखों के आंसू बंद नहीं हुए, ये पानी की नाली नहीं उनके आंसू। नंद यशोदा मार्ग जोवत नित उठ साँझ सवेरे, चौंद से शाम शाम रट लागत असुअन बेहत पनारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। उद्धव का आधा नशा तो यहीं उतर गया। नंद भवन पहुंचा, नंद बाबा ने देखा उद्धव आए हैं, चरण धोए चंदन लगाया, अपने से ऊंचे आसन पर बिठाया। इधर नंद बाबा, इधर यशोदा मैया, उधर उद्धव। नंद बाबा बोले कन्हैया कैसो है? यहाँ बड़ी बड़ी लीला करी, वहाँ भी अच्छो कियो। अच्छा एक बात कहूँ उद्धव, मेरी तो कोई बात ना है, पर मैया बेटा में बने करे, कबू कन्हैया अपनी मैया याद करे या नहीं करे? बाप बेटा में तो ठन जाए ना कभी तक। बूढ़ो नंद बाबा रोवे लग गए। उद्धव बोले आप बहुत भाग्यशाली हैं जो कन्हैया में आपकी ऐसी मति है, पर मैं आपसे कहूँगा आप श्री कृष्ण से पुत्र बुद्धि को हटाइए, ब्रह्म बुद्धि लाइए। उनकी कोई माँ नहीं, उनके कोई बाप नहीं, उनका कोई रूप नहीं, उनका कोई आकार नहीं, उनका कोई सगा संबंधी नहीं। घूंघट में ते यशोदा मैया बोल पड़ी, उद्धव खबरदार चुप, तेने कहा कही वाकई कोई मैया नहीं, 4 किताब कहा पढ़ लें, तू मैया के बात्सल्य को चैलेंज दे रहे हो। अच्छा जी एक बात बताना जयपुर वालों, आंखों देखा सत्य होता है या कानों से सुना सत्य होता है? बोलो ना। मैं वाकी मैया हूं, अंजन वाके दृगन में मेरा 14 तीन, और तेने ब्रह्म बताए के मेरो सुतजोलीनो छी। मैंने अपने हाथ देवा की आंखें में काजल लगाए हो और तू कह रहे हो बाकी मैया नहीं। एक बात कहूं उद्धव, ऊधो तू तो कहते हैं पढ़े लिखने की बात, आंखें ने देखी मैं कहूं कृष्ण पूत में मां। मैं बाकी मैया हूं, वह के शरीर को ओटन करो, मालिश करिए। 90 साल की बूढ़ी यशोदा रोवे लग गई और वाकई स्तनन से दूध टपकने लगा। स्नेह स्नुत पयोधन नारी, हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में। इतने में सुबह के 4 बज गए, वृंदावन की गोपियां आ गई यमुना नहा के। देखा वही रथ खड़ा है जिसमें श्री कृष्ण गए थे। आई उद्धव को लगाई गोपियां हैं, इनको समझाऊं। समझाने लगे, गोपियां बोली चुप, हम समझ गई तुझे किसने भेजा। अब हमने स्वार्थी लोगों से स्वार्थ प्रेम करना बंद कर दिया। वहीं भौरा आ गया काला काला, राधा रानी के चरणों को छूने लगा। राधा रानी बोली दूर हट। क्यों? उद्धव भी काला, भौरा भी काला, कन्हैया भी काला। गोपियां बोली अब हमको काले लोगों से नफरत हो गई।
सब चीटिंग करते हैं। मधुप कितब बंधु मां स्पृशांध्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः वह तु मधुपतिस्तनमाननी नाम प्रसादम यदु सदस्य विडम्ब्यम यश्य दूतस्तु मीद। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? गोपियों ने उद्धव से कहा कन्हैया से कह देना उनसे प्रेम किया है। एक दिल था जो कन्हैया को दिया, 10-20 नहीं है। ऊधो मन न भय 10-20, ऊधो मन न भय 10-20, एक हत्यो जो गयो श्याम संग अब को आराधे। ऊधो मन न भय 10-20। ध्यान देना, यशोदा मैया बोली उद्धव कन्हैया ते कह दीजो वाके संग मेरो आशीर्वाद है, जहां रहे खुश रहे और करोड़न वर्ष जीवे, पर मेरी वजह ते वाकू कभू कोई चिंता नाय कर। जसुमत की आशीष कहियो यसुमत की आशीष, जहाँ रहो मेरे कुंवर लाड़िले, जीवो कोटि बरीस, यसुमत की जहाँ रहो मेरे कुंवर लाड़िले, जीवो कोटि बरीश। उद्धव को विदा किया। उद्धव कन्हैया से बोले देखो देखो तुम कितने निर्दयी, ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं, छोड़ के आ गए। कन्हैया बोले प्रेम मैं भी करता हूँ, पर तेरे माथे पे ज्ञान ज्यादा हावी था ना, इसलिए तुझे समझाने भेजा था। तो ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ओ ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। हमारी भी जो नंसार है वो डीग में ही मान लो, आपके पड़ोस में है डीग में। तो मैं अपनी नंसार में कथा कर रहा था अभी पिछले साल अगस्त में, ध्यान से सुनना। तो हर घर वाले हमको ले जाते थे, सब एक ही बात कहते थे, आओ भांजे राजा। हाँ, तो ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, परंपरा है। गांव को भांजो, सबको भांजो। बोलो राधे राधे। तो भी बोलो क्या बात है? कन्हैया बोलो हमारे मित्रों पर कपड़े नहीं है, दे दो ना। सुखदेव जी हंसने लग गए। जो दुनिया को थान लौटाता मांग रहा। दो ही बोला चले यहाँ से, गांव के ग्वालिया गैया चराने वाले जी राजा महाराजाओं के कपड़े तुम पहनोगे? कन्हैया बोलो देख धोबी नौटंकी मत कर, बाबा ने मना करी, नहीं तो एक ही थप्पड़ में खोपड़ी अलग कर दे। तो दो ही बोलो क्या कर रहे हो? कन्हैया ने जोड़ दे, हाथ लिया, अरे गई थप्पड़ में जोड़ते, धोबी को माथो अलग। और धोबी बोले मारे क्यों, कपड़ा ले जा। कन्हैया के मित्र कपड़े पहनने लगे, बोले मामा का माल अपना माल होता है, खूब पहनो। अब आपको पता है धोबी कौन था? भागवत में तो नहीं लिखा है, पर संत कहते हैं राम अवतार का धोबी था, जिसने सीता जी के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाए थे। राम जी बोले उस समय तो मर्यादा में हूँ, कुछ कही नहीं, पर अब छोड़ूंगा नहीं तुझे। भगवान ने धोबी पर कृपा करी। अब उनके दोस्त कपड़े पहनने लगे, पजम्मा पहने तो पजम्मा का नाड़ा ऊपर निकल जाए माथे से। हाँ, कुर्ता पहने तो एक कुर्ता में 3-3 दोस्त आ जाए। कन्हैया के दोस्त बोले लाला कपड़े तो महंगे हैं पर फिटिंग ठीक नहीं है, और बिना फिटिंग के कपड़े थोड़े से आदमी जोकर सा लगता है। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई। धोबी को पिटता हुआ देखा था एक टेलर ने। टेलर समझ गया अगला नंबर। टेलर हाथ जोड़ के बोला आइए श्री कृष्ण चंद्र, आपका स्वागत है। आज के दिन के लिए ही तो ये दुकान खोली थी।
टेलर ने भगवान के दोस्तों के कपड़े ठीक कर दिए। भगवान ने टेलर से पूछा क्या चाहिए? टेलर बोला बस गर्दन छोड़ देना हमारी। भगवान ने शाहरुख की मुक्ति दी और वरदान दिया, कलयुग में तुम्हारा धंधा खूब चलेगा। देख लो कलयुग में कितनी मौज है टेलरों की। हम जिनसे अपनी बगलबंदी सिलवाते हैं ना, उनके पास 6 महीना की वेटिंग चलती है। समझ आ रही है नहीं आ रही है? मोह मांगा पैसा लेते हैं। हाँ, आजकल तुम्हारे टेलरों की बड़ी मौज। भगवान ने धोबी पर कृपा, दर्जी पर कृपा, सुदामा नाम के माली पर कृपा कर। इसके बाद भगवान गए हैं कहाँ? महाराज आप इन गिलासन ने लेके आओ तो मुझे ऐसो लगे मेरो मन कर जाए कछु पीवे को। लगाओ साहब भोग लगाओ। श्री राधे। क्या सुना रहे थे हम? भूल और गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण क्या कथा सुना रहे थे हम? बोलो जी। धोबी पर कृपा, टेलर पे कृपा, सुदामा नाम के माली पे कृपा। इसके बाद भगवान गए हैं मथुरा में। कहाँ? जहाँ धनुष रखा था। धनुष के रक्षकों ने भगवान को देखा, भगवान की तरफ दौड़ पड़े। कृष्ण बलराम ने उनको मारा है। भगवान गए हैं धनुष के पास। जैसे हाथी गन्ना के खेत में गन्ना तोड़ता है, श्री कृष्ण ने धनुष तोड़ा। ये धनुष ही नहीं तोड़ा, यहीं से आधार लिख गया, कंस मरेगा। बोलो राधे राधे। इसके बाद भगवान गए हैं कहाँ? अथ राजपथे न माधवा। राजपथ किसको कहते हैं? गवर्नर हाउस। राज्यपाल जा रहते हैं, राष्ट्रपति जा रहते हैं। और वहाँ मथुरा के व्यापारी समझ गए अगला राजा यही बनने वाला है। चतुर आदमी क्या करता है? किसी सरकार से नहीं बिगाड़ता। राजस्थान में कुछ बड़े चतुर लोग हैं। अपनी दुकान में कांग्रेस का भी झंडा रखेंगे, बीजेपी का भी रखेंगे। कांग्रेस वाले आए तो आप जानते ही अंदर से कांग्रेसी हैं, पर अभी बीजेपी सरकार है। भगवान ने मथुरा के बणिकों पर कृपा करी। आगे गए तो एक कुब्जा नाम की दासी है, नाम सैरेंद्री है। पूरा कुबड़ी है, थोड़ी 3 जगह से टेढ़ी है। पूरा मथुरा कह रहा है कुबड़ी कुबड़ी, नाम है कुब्जा। श्री कृष्ण बोले हाय ब्यूटीफुल। पीछे मुड़ी, बोले मैं और ब्यूटीफुल? बोले तेरी आकृति बड़ी सुंदर है, कुबड़ी ही तो है। कुब्जा बोली तुमने मुझे सुंदरी कहा है, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। बोले क्या करती हूँ? बोले मैं कंस के चंदन लगाती हूँ, आज तुम्हारे लगाऊंगी। कटोरा में चंदन था, कन्हैया के माथे पर चंदन लगाया। कन्हैया बोले मैं किसी का उधार नहीं रखता। कमर में हाथ डाला, पंजे के ऊपर पैर रखा, जोर से झटका मारा। मारो है झटका, है गई है सटका, और पकड़ लियो है कन्हैया को पटका। कन्हैया ने कुबड़ दूर कर दिया। कन्हैया से बोले हमसे शादी करो। कन्हैया बोले अभी शादी वादी की बात मत करो, पहले मामा को मारेंगे फिर ब्याह करेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण गए हैं कहाँ? माखन खाया, सो गए। और ये कंस की अंतिम रात है। कंस को मृत्यु सूचक अपशगुन होने लगे। दर्पण में चेहरा नहीं दिखे, तारा 2 दिखे, ज्योति 2 दिखे। ध्यान से सुनना, कंस के अपशगुन। अगले दिन कंस उठा, उसने कंस किले में मचान लगवाई।
ध्यान से सुनना, मचान लगवाई, मचान पर खुद बैठा, सामने बैठ गए बड़े बड़े लोग पहलवान। आज कृष्ण बलराम दौड़ पड़े हैं कंस किले की तरफ, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मारा है, अंदर गए, जाकर के बैठे, कंस ने इशारा किया यही है वो दोनों कृष्ण बलराम, हाथ बढ़ा करके उठाया, आओ। पहलवानों ने लड़ो हमसे, कृष्ण बलराम बोले हम तो बच्चे हैं, बोले तुम बच्चे नहीं, पहलवानों के भी पहलवान हो। जैसे ही कन्हैया उठे हैं, पहलवानों को लगा पहलवान आए हैं, कंस को लगा काल आए हैं, और देवकी वसुदेव को लगा मेरी लाल। कन्हैया ने चाड़ूर को मारा, बलराम ने मुष्टिक को मारा, सल को मारा, तोशल को मारा, हाई जंप ली, कंस के पास पहुंच गए, कंस के बाल पकड़े, मामा राम राम। याद आई बाल के बदले में 12 वर्ष का बाल है, और देख तेरी छाती पे यह देवकी का लाल है। तेने मेरी मैया के बाल पकड़े थे याद है, आज उन बालों का बदला लेने आ गया, और जोर से पकड़ा और कंस को मचान से नीचे जमीन में दे मारा, और महाराज कंस गया मर। जोर जोर से जय जयकार होने लग गई, बोल कृष्ण बलदेव की। धीरे बोल रहे हो, अब तो कंस मर गया, किस बात का डर, जोर से बोलो कृष्ण बलदेव की। अच्छा इतना डर था तुम्हें कंस का कि मरने के बाद आवाज निकल रही है, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। कंस मर गया, कंस की 2 पत्नी है, अस्ति और प्राप्ति। आई हमारा पति मर गया, पति मरता है तो पत्नी को तो रोना पड़ता है न जी, ये पुरानी बात हो गई, आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है, आजकल तो पति पत्नी बराबर के। एक पति ऑफिस से आया, बड़ा परेशान था, फ्रस्ट्रेट होके बोला पत्नी से जल्दी पानी लाओ, मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है। पत्नी बोली सुनो आज मत मरना, मेरी किट्टी पार्टी है, मेरे पास मरने की रोने की फुर्सत नहीं है, किसी और दे। कंस की पत्नी थी अस्ति प्राप्ति, रोने लग गई, हमारा पति मर गया। कंस कन्हैया आए, मामी मामा मर गया, बहुत अच्छा था, मैंने नहीं मारा, मैंने तो हक किया था, मामा का पैर स्लिप हुआ और मामा। वो बोली बेटा तुमने नहीं मारा, हम जानते हैं, पापी अपने पाप कर्म से अपने आप मरता है, तेरे मामा का नेचर ऐसा था। इसके बाद नंद बाबा की विदाई है, देवकी वसुदेव को कंस की जेल से मुक्त किया और प्रणाम किया, और श्री कृष्ण कहते हैं जो बेटा कैपेबल है, सामर्थ्यवान है, और फिर भी अपने माँ बाप का सेवा नहीं करता, ऐसा बेटा जब मरता है ना, यमराज के दूत उसी के मांस को काट काट करके उसको खिलाते। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? बहुत ध्यान से सुनने का विषय है। जो बेटा सामर्थ्यवान है वो फिर भी माँ बाप की सेवा नहीं करते। यस्तयुरात्मजः कल्प आत्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यातं प्रीत्य स्वमांसं खादयन्ति। कल हम अपने एक मित्र से मिले, हमारे संग पढ़ता था, अभी वो सीए हो गया, अच्छी प्रैक्टिस चल रही, तो उसने जयपुर में अपना घर बना लिया, तो रहने वाला कहीं दूर का है, तो हमने कहा भाई तुम जाते हो नहीं जाते हो अपने घर? बोले मैं घर पे ही जाके दिवाली सेलिब्रेट करता हूँ, यहाँ नहीं। क्यों? बोले जहाँ माँ बाप हैं वहीं तो लक्ष्मी है। हाँ? बोलो राधे राधे। एक हमारे कलकत्ता के सेठ जी हैं जालान जी, बड़े बड़े आदमी, तो हमसे बोले एक दिन, उनकी उम्र हो गई होगी 70 के करीब, उनकी माँ थी, अभी गई है लास्ट ईयर, जब उनकी माँ थी तो कोई पूछता था कहाँ रहते हो? बोले मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, मेरे ऊपर कृपा है, मुझे माँ अपने साथ रखती। भाषा का ही तो खेल है, मेरे पास माँ नहीं रहती, मैं माँ के साथ रहता, बड़ी कृपा। अगर बेटा सामर्थ्यवान है, सब कुछ भूलना, पर माँ बाप को धर्म भैया बन जाएगा, धर्म बहन बन जाएगी, पर जो प्रेम जन्मदात्री माँ बाप कर सकते हैं तो कोई और कर पाएगा? बोलो ना। भगवान ने प्रणाम किया। इसके बाद उनका जनेऊ संस्कार हुआ और भगवान पढ़ने के लिए कहाँ गए?
जहां मैं अगली कथा करने जा रहा हूं। कहाँ? वैसे कहते हो हमने इतनी भागवत सुन ली। उज्जैन। वहां कौन रहते हैं? करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारन तुम तुषाराद संकास गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीर। छिप्रा का किनारा। वहां भगवान किससे पढ़े? संदीपन गुरु से पढ़े। 64 दिन रहे। जैसी और बोले और पढ़ाओ बेटा, जो विद्या मुझे आती थी तुझे दे दी। तो कन्हैया बोले गुरुजी विद्या पूरी हो गई? बोले हो गई 64 दिन में। हाँ। बोले मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। गुरुजी बोले मैं दक्षिणा लेता नहीं। पीने के लिए पानी चाहिए, सामने नदी बह रही है। खाने के लिए फल चाहिए, सामने पेड़ लगे, मुझे नहीं चाहिए। कन्हैया बोले गुरुजी ध्यान देना, गुरुजी मैं जानता हूं बिना गुरु दक्षिणा दिए विद्या सफल नहीं होती। गुरुजी बोले बेटा मेरा नियम है, मैं लेता नहीं। कन्हैया गए गुरु माँ के पास। माँ मेरी विद्या पूरी हो गई, मैं जा रहा हूं। जा बेटा, पर मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। बोले तेरे गुरुजी तो लेते ही नहीं। बोले इसीलिए तो आपके पास आया हूं। किस लिए आपके पास आया हूं? गुरुजी ने मना कर दिया। आप जो कहोगी मैं देने के लिए तैयार हूं। आपका चेला कैपेबल है। मां बोल के तो देखिए। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? मां बोली बेटा अगर तू देना ही चाहता है तो मैंने तेरे गुरु की आंख में कभी आंसू नहीं देखे। बस एक बार जब मैं तेरे गुरु और हमारा जवान बेटा हम समुद्र नहाने गए, हमारा बेटा डूब गया, तब तेरे गुरु रोए थे। दे सकता है तो उनका बेटा ला करके दे दे। भगवान समुद्र के पास गए। गुरु पुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजा मच्छासन पुरस्कृतः। और गुरु जी का बेटा ला करके दिया। जैसे ही गुरु ने अपना बेटा देखा कांपने लग गए और कन्हैया को आशीर्वाद दे करके बोले बेटा जो विद्या 64 दिन में तूने मेरे यहाँ पढ़ी है, इसी विद्या के प्रभाव से तेरे द्वारा एक ग्रंथ निकलेगा जो सदी का सबसे महान ग्रंथ होगा। और उसी ग्रंथ का नाम हुआ है श्रीमद् भगवद गीता। ये किसका आशीर्वाद था? गुरु का आशीर्वाद। बोलो राधे राधे। इसके बाद भगवान आए हैं मथुरा। एक दिन भगवान मथुरा में यमुना किनारे लेटे थे। यमुना में हाथ दिया, कमल का फूल बहता बहता आया। जैसी हाथ में लिया उसकी फ्रेगनेंस सुगंध से भगवान रोने लग गए। रोने लगे। इतने में आ गए उद्धव जी। डू यू नो हु इज उद्धव? कौन है उद्धव? आप जानते हैं? कल बताया था, नहीं बताया क्या? ये बृहस्पति के चेला हैं, वेदांत के पंडित हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। कश्मीर की श्रीनगर यूनिवर्सिटी टॉप करके आए हैं। अच्छा एक बात बताना, सच्ची सच्ची, पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा सा घमंड होता है या नहीं होता है? बोलो ना। विद्या पचाना भी बड़ा मुश्किल काम है। 10 श्लोक याद हो जाए आदमी, वो नहीं 10 श्लोक ने हर जगह फिट करे वो। बोलो राधे राधे। उद्धव आए कन्हैया से, बोले क्यों रो रहे हो? कन्हैया रोते रोते बोले ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव और कदमन की छाई। ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही। मुझे वृंदावन की याद आ रही है, मुझे मेरी मैया यशोदा बाबा नंद की याद आ रही है। उद्धव बोले क्या है वहाँ? बूढ़ी मैया बूढ़े बाबा किसी काम दाम के हैं नहीं। मथुरा में आए मैं ग्वाल गालियों के ग्वालिनों के संग मक्खन चुराते हुए फिरते थे, गैया चराते थे, या रोज 56 भोग का भोग लगता है, जय जयकार होती है।
कन्हैया रोते भये बोले उद्धव तू सही कहता है, वहाँ ताजा मक्खन था, यहाँ 56 भोग हैं, पर बुरो मत मानियो, जो मैया के 56 भोग ताजे माखन में स्वाद है ना, मथुरा के 56 भोग में नहीं। तू मेरा एक काम कर दे, जिस दिन से मैं वृंदावन से मथुरा आया हूँ, मेरी मैया यशोदा, बूढ़ो बाबा, ग्वाल वाल गोपियाँ गैया रो रही हैं, तू समझाएगा? तू तो पढ़ा लिखा है, समझाएगा? उद्धव बोला मैं वेदांत का पंडित, मेरी भाषा नहीं समझेंगे, तुम कहते हो मैं चला जाऊं? कन्हैया बोले उद्धव तू ज्ञानी है, वो प्रेमी है, अगर तूने उनके ऊपर अपने प्रेम का रंग चढ़ा दिया तो मैं समझूंगा तेरा प्रेम श्रेष्ठ है, और कहीं उन्होंने तेरे ऊपर ज्ञान का रंग चढ़ा दिया तो उद्धव बोले ऐसा नहीं हो सकता। वो कन्हैया बोले चले जा, ठीक, अच्छा सुन सुन सुन, मेरे कपड़े पहन के जाना, जिस रथ में मैं आया था उसी रथ में जाना। क्यों? जब तक ब्रजवासी तुझे कोई मेरा क्लोज नहीं समझेंगे, तुझसे बात नहीं करेंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही है? उद्धव जा रहे हैं, कहा माधव ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना, विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर यही वो गीत गाती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? ओ राधे राधे। तुम कमजोर पड़ रहे हो क्या भाई? जोर से बोलो। आज लास्ट दिन है, कल तो कथा का समय बदल रहा है, कल शायद ठाकुर जी ने चाहिए तो इसके आसपास तो हम वृंदावन पहुंच जाएंगे। आज लास्ट दिन है ना कथा का। बोलो राधे राधे। कल कथा का समय बदल रहा है, आपको पता है नहीं पता है? कल कितने बजे कथा है? ठीक 9 से ठीक ऐसे ही है। बोलो राधे राधे। उद्धव जी वृंदावन गए हैं। अच्छा वृंदावन कौन कौन गया है? अच्छा एक बात सच सच बताना, जैसे वृंदावन में एंटर करते हो कुछ चेंजेस लगते हैं नहीं लगते? कुछ तो अलग है। उद्धव वृंदावन गए, वहाँ किसी ग्वाल को बुलाया जा रहा हो, ये नंद भवन कहाँ है? ग्वाला बोला इस नाली के सहारे सहारे चले जाना, जहाँ से नाली शुरू हो रही है वही नंद भवन है। उद्धव बोले मैं समझा नहीं। बोले जिस दिन से कृष्ण बलराम गए हैं उस दिन से नंद यशोदा की आंखों के आंसू बंद नहीं हुए, ये पानी की नाली नहीं उनके आंसू। नंद यशोदा मार्ग जोवत नित उठ साँझ सवेरे, चौंद से शाम शाम रट लागत असुअन बहत पनारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। उद्धव का आधा नशा तो यहीं उतर गया। नंद भवन पहुंचा, नंद बाबा ने देखा उद्धव आए हैं, चरण धोए चंदन लगाया, अपने से ऊंचे आसन पर बिठाया। इधर नंद बाबा, इधर यशोदा मैया, उधर उद्धव। नंद बाबा बोले कन्हैया कैसो है? यहाँ बड़ी बड़ी लीला करी, वहाँ भी अच्छो कियो। अच्छा एक बात कहूँ उद्धव, मेरी तो कोई बात ना, पर मैया बेटा में बने करे, कबू कन्हैया अपनी मैया याद करे या नहीं करे? बाप बेटा में तो ठंड जाए ना कभी तक। बूढ़ो नंद बाबा रोवे लग गए। उद्धव बोले आप बहुत भाग्यशाली हैं जो कन्हैया में आपकी ऐसी मति है, पर मैं आपसे कहूँगा आप श्री कृष्ण से पुत्र बुद्धि को हटाइए, ब्रह्म बुद्धि लाइए। उनकी कोई माँ नहीं, उनके कोई बाप नहीं,
उनका कोई रूप नहीं, उनका कोई आकार नहीं, उनका कोई सगा संबंधी नहीं। घूंघट में ते यशोदा मैया बोल पड़ी, उद्धव खबरदार, चुप। तेने कहा कही वाकई कोई मैया नहीं, 4 किताब कहा पढ़ लें, तू मैया के बात्सल्य को चैलेंज दे रहे हो। अच्छा जी, एक बात बताना जयपुर वालों, आंखों देखा सत्य होता है या कानों से सुना सत्य होता है? बोलो ना। मैं वाकई मैया हूं। अंजन वाके दृगन में मेरा 14 तीन और तेने ब्रह्म बताए के मेरो सुतजोलीनो छी। मैंने अपनी हाथ देवा की आंखें में काजल लगाए हो और तू कह रहे हो बाकी मैया नहीं। एक बात कहूं उद्धव, ऊधो तू तो कहते हैं पढ़े लिखने की बात, आंखें देखी मैं कहूं कृष्ण पूत में मां। मैं वाकई मैया हूं, वाकई शरीर को ओटन करो, मालिश करिए। 90 साल की बूढ़ी यशोदा रोवे लग गई और वाकई स्तनन से दूध टपकने लगा। स्नेह स्नुत पयोधन नारी, हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में। इतने में सुबह के 4 बज गए, वृंदावन की गोपियां आ गई यमुना नहा के। देखा वही रथ खड़ा है जिसमें श्री कृष्ण गए थे। आई उद्धव को लगाई गोपियां हैं, इनको समझाऊं। समझाने लगे, गोपियां बोली चुप, हम समझ गई तुझे किसने भेजा। अब हमने स्वार्थी लोगों से स्वार्थ प्रेम करना बंद कर दिया। वहीं भौरा आ गया काला काला, राधा रानी के चरणों को छूने लगा। राधा रानी बोली दूर हट। क्यों? उद्धव भी काला, भौरा भी काला, कन्हैया भी काला। गोपियां बोली अब हमको काले लोगों से नफरत हो गई, सब चीटिंग करते हैं। मधुप कितब बंधु मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः, वह तु मधुपति स्तन माननी नाम प्रसादम, यदु सदस्य विडम्ब्यम यश्य दूतस्तु मीद्र। कथा समझ आ रही है नहीं आ रही है? गोपियों ने उद्धव से कहा कन्हैया से कह देना उनसे प्रेम किया है। एक दिल था जो कन्हैया को दिया, 10-20 नहीं है। ऊधो मन न भय 10-20, ऊधो मन न भय 10-20, एक हत्यो जो गयो श्याम संग अब को आराधे। ऊधो मन न भय 10-20। ध्यान देना, यशोदा मैया बोली उद्धव कन्हैया ते कह दीजो वाके संग मेरो आशीर्वाद है, जहां रहे खुश रहे और करोड़न वर्ष जीवे, पर मेरी वजह ते वाकू कभू कोई चिंता नाय कर। जसुमत की आशीष कहियो, यसुमत की आशीष, जहाँ रहो मेरे कुंवर लाड़िले, जीवो कोटि बरीस, यसुमत की जहां रहो मेरे कुंवर लाड़ले, जीवो कोटि बरीश। उद्धव को विदा किया। उद्धव कन्हैया से बोले देखो देखो तुम कितने निर्दयी हो, ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं, छोड़ के आ गए। कन्हैया बोले प्रेम मैं भी करता हूँ, पर तेरे माथे पे ज्ञान ज्यादा हावी था ना, इसलिए तुझे समझाने भेजा था। तो ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ओ ये तो प्रेम की बात है ऊधो,
बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो। मेरे दामाद को कन्हैया ने मारा है, संकल्प लिया अयाद भी महिम कर तुम, एक भी यादव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मथुरा पर आक्रमण कर दिया 23 अक्षौणी सेना लेकर। भगवान ने 17 बार भगाया, 18वीं बार फिर आया। भगवान रण छोड़ करके भागे, द्वारिका गए हैं। किसी ने प्रश्न किया, मैंने सुना है भगवान की शादी राक्षस विधि से हुई। सुखदेव जी बोले गलत बात। राक्षस विधि किसको कहते हैं भाई? लड़की लड़के को नहीं चाहती, लड़की की फैमिली लड़के को नहीं चाहती। लड़का 10-20 थार लेकर के आए, लड़की को उठा ले जाए। इस शादी को क्या कहेंगे? बोलो ना, राक्षस विधि। आप में से कितने लोगों का मन मांगता है कि राक्षस विधि से शादी हुई है? ऐसे को बताओ, राक्षस विधि से शादी कौन लड़का करेगा जिसकी हो नहीं रही? आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है कन्हैया का ब्याह नहीं हो रहा? ऐसा तो नहीं। सुनाइए ना उनकी ब्याह की कथा। महाराष्ट्र में जो नागपुर का एरिया है ना, इसको कहते हैं विदर्भ। राजा सीद भीष्मको नामा विदर्भाद पतिर महांतश्च पंचा भवान पुत्राः कन्यैका च वरानना। वहाँ के राजा हैं भीष्मक। उनके 5 बेटा हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममाली। सबसे छोटी बेटी है रुक्मणी। बड़े भैया ने बहन की शादी बिना बहन से पूछे शिशुपाल से निश्चित कर दी। बहन अपनी भाभी के पास में गई, मैं आपको माँ मानती हूँ, मैं शिशुपाल से प्रेम नहीं करती, कन्हैया से करती। कैसे ब्याह होगा? बोले पत्र लिख दो। 7 श्लोक लिखे, पंडित जी लेकर के गए। श्री कृष्ण देखा, होने वाली ससुराल से पंडित जी आए हैं। क्या लिखा है बताऊं? क्या लिखा था पत्र में? आप कहो तो बताऊं, नहीं तो आगे कथा सुनाऊं। हमें क्या मतलब, 2 लोगों के बीच की बात जानना है क्या? ये अच्छे संस्कार नहीं है आपके दूसरों के पुत्रों को। क्या कह रही है देवी रुक्मिणी? जब से आपकी कथा सुनी है ना, आपसे प्रेम हो गया, शादी करूंगी तो आपसे करूंगी। आप नहीं आए ना तो जोगनिया बन जाऊंगी। आप ये मत समझना मैं कुल खानदान में आपसे कम हूँ। कुल में, खानदान में, विद्या में, जाति में आपके बराबर की हूँ। एक ही दिक्कत है, मेरा भैया आपको पसंद नहीं करता। मैं कुल देवी का पूजन करने जाऊंगी, वहां से ले जाना उठा करके। श्री कृष्ण बोले मैं आऊंगा। देवी रुक्मिणी का हरण किया, ले गए, हल्ला मच गया, ले गया, ले गया, ले गया। रुक्मिणी जी का भाई बोला बहन को वापस लाऊंगा, नहीं तो चेहरा नहीं दिखाऊंगा। रुक्मी गया है कन्हैया से युद्ध करने। भगवान मारना चाहते थे, रुक्मिणी जी बोली मारने नहीं दूंगी। आधी दाढ़ी मूछ खोपड़ी गंजी करी, रुक्मी को भेजा। वहाँ कह के आया था ना वापस नहीं आऊंगा, तो रास्ते में खुद का एक शहर बना करके रहने लग गया। उसका नाम रखा भोजकट, और जिस शहर को आज कहते हैं भोपाल। ये किसने बसाया था? देवी रुक्मिणी के भाई। अब देवी रुक्मिणी और कन्हैया की शादी हो रही है। आइए हम आपको देवी रुक्मिणी के ब्याह में लेकर के चलेंगे। चले 2 मिनट देवी रुक्मिणी का श्रृंगार कर लेते हैं। अरे आओ मेरी, गुनगुनाओ ना एक बार। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। बात चलाई सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने हथलेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु को बुला के मेरी टोली तो उठवा दो, सदगुरु को बुला के मेरी तो करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
जाऊंगी। अरे लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर। आइए देवी रुक्मणी अब दूल्हे सरकार आएंगे। हम और आप होगा देवी रुक्मणी का। गौतम जी लेके आओ, पहले रुक्मणी जी माला डालेंगी। आ जाओ देवी रुक्मणी जी आओ। आगे आगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोप्य स्त्री परवेष्टो विजयते गोपाल चूड़ामणि। आप सब नाचेंगे, ये पहले पूजन करेंगे, उसके बाद डेली की तरह बिना आरती प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। वो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। कहाँ से बोल रहे हैं? लाओ, कहाँ से? सारे आप लोगों से एक निवेदन है, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, एक बार आप यजमान परिवार आपका स्वागत कर रहा है, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम किशोर सैनी जी अलवर, श्री पृथ्वीराज राणावत जी किशनगढ़, श्री दिनेश कुमार गौतम जी, श्री कनूडमल सैनी जी अलवर, श्री पूरन सिंह जी देहली, श्री राजकुमार जी अलवर, श्री लखन जी सिंह जी अलवर, श्री राजेश जी अलवर, श्री भगवान सहाय जी दौसा, श्री किशन जी जयपुर, श्री मोतीलाल गुप्ता जी, श्री गिरधर गोपाल जी, श्री इंद्रजीत शर्मा जी, श्री ओम प्रकाश गोयल जी, श्री मोहित नरुका जी, श्री हेमंत हेमश गुर्जर जी, हेम सिंह जी, विकास सोनी जी, दिवाकर शर्मा जी सवाई माधोपुर, सुनील बांग चंदानी अजमेर, श्री भगवान सहाय दादी जी, हनुमान बागड़ा जी, युवराज सिंह चंद्रावत जी, अशोक ये जीवन मेरे सहारे, ये जीवन अब मेरे सहारे। तेरे हाथ मेरे जीवन की पतवार है, पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली ओ मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। एक ही आशा बस तेरे दर्शन का प्यासा, बस तेरे दर्शन का प्यासा, बस तेरे दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, एतबार है। आज मेरी शाम की शादी है, घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो, 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 हो।
मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे रुक्मणी यूं मुस्कावे मुझे कान्हा मिल श्री जावे। गोविंद शर्मा जी आइए आइए आइए। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी ओ श्याम की शादी है। है मेरे घर श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम ने धूम मचाई है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। श्याम की शादी है मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज बने हैं नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं। बने नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं, हर जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। मुकुट सिर मोर का मेरे चिल चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चिल चोर का तूने नाने नाने ना तूने नाने नाने ना तूने ना सरकार की तेरे सरकार की अकेले कटार के मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का तूने नाने नाने ना तूने नाने नाने ना तूने न सरकार के कटिले कटार के। तूने ना सरकार के कपिले कटार के। हर कमल लजाए तेरे नैनों को देख के कमल लजाए तेरे नैनों को देख के। धूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे धूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे। ये मुकुड़ा निहार के सो चांद गए बार के ये मुकुड़ा हार के सो चांद गए हार के तूने नाने नाने ना, तूने नाने नाने ना, तूने न सरकार के